मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को समझा और लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास प्रारंभ किया। उसी क्रम में मैं भी आपके बीच में हूं। मैं ये कहना चाहता हूं किसान आंदोलन पे कि पहली बात तो ये पूरा देश कृषि प्रधान देश है। 80% यहां कृषि होती है। सारे छोटे किसान बड़े किसान मिला करके 80% आबादी किसान पे आधारित है। जितने भी पॉलिटिकल लोग हो, पार्टी कोई भी रही हो, सब बड़े नेता किसानों का नाम लेकर के ही हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो आंदोलन आज किसानों को करने की जरूरत पड़ी है वो क्यों पड़ी। जो 3 कानून वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए उन कानूनों को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे किसान जमीन उसकी जो है दूसरे लोगों के कब्जे में चली जाएगी। जैसा लोग कह रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं कि ये दुष्प्रचार सरकार के खिलाफ। मैं सरकार के खिलाफ कोई दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं ये सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, किसानों के हित में ये तीनों कानून वापस ले जाए। इसलिए आवश्यक है कि जो किसान जो सारी चीजें पैदा करता है, जो उससे जुड़े जो लोग हैं, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे कृषि के इक्विपमेंट्स और हो, थ्रेशर हो, तमाम चीजें हैं, उनको बनाने वाले लोग अरबपति खरबपति होते जा रहे हैं। और जो आधार है जिसके लिए वो बनाए जा रहे हैं, वो रोज हर साल अपनी खेत बेच करके लड़के लड़कियों की शादी करता है या पढ़ने भेजता है। अगर वो एमएसपी मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर किसान मांग रहा है, गलत क्या कर रहा है। हम मेहनत करते हैं, हमें 6 महीने में एक फसल मिलती है, उसमें भी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य हम नहीं ले सकते हैं तो हम फिर काहे हिंदुस्तानी हैं? हम देश के नागरिक नहीं है क्या? मेरे साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, अरे एक दृष्टि उन पे भी डाल लें। वहां से 45 किलोमीटर दूर कुछ किसान बैठे हैं, मर रहे हैं किसान ऐसी ठंड में, ऐसी सर्द में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, किसानों की ओर दृष्टि डालें। और जो एक जनता विपक्ष के रूप धारण कर रही है, ये ना हो और देश के हित में ये आंदोलन किसानों के बनाए कानून, जो किसानों के खिलाफ बनाए कानून है, उनको वापस लिया जाना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, किसान की परिभाषा क्या है, इस पे इस समय डिबेट चल रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। किसान क्या वही है जो फटे जूते पहने हो, फटा मफलर डाले हो, लुंगी फटी पहने हो, गंदा सा हो, वही किसान है क्या? अरे किसानों के भी बच्चे, पीढ़ियां बढ़ रही हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। यहां भी यूपी का जो गरीब किसान हमारे अड़ोस पड़ोस का, वो भी कर्जा लेके बच्चों को पढ़ा रहा है। इसलिए अब वो समझने वाले हो गए, वो हर कानून को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना यहां विरोध अंबानी का है, ना यह विरोध अडानी का है। विरोध ये है, हम अपनी मातृभूमि को अपने से कैसे दूर जाने देंगे। हम उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम कोई लड़ नहीं रहे हैं और हम अहिंसात्मक आंदोलन करें। आंदोलन हमारा अधिकार है। अगर वो किसान वहां बैठे हैं तो उनको सहज दिल्ली में जाने देना चाहिए। संसद हमारा घर है, वहां से नियम कानून बनते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून पे राय क्यों नहीं किसानों की ली गई? इस शीत सत्र क्यों नहीं संसद का बुलाया गया? इस पे डिबेट होती, चर्चा होती, निष्कर्ष निकल के आता। और किसानों को आप बुलाते हैं, अशोका होटल का खाना मंगा करके उनके मुंह पे जूता मारने का प्रयास करते हैं, और उन्होंने आज तक एक चाय नहीं सरकार की पी है। मैं हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जग जाएं और जो किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम देकर के उनके हाथ से छीनने का प्रयास किया जा रहा है, ये ना हो। कानून वापस लें और न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैं तो यह कहना चाहूंगा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, उनको अधिकतम लाभ मूल्य दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के दम पे पूरा देश चल रहा है। वो उपजाते हैं तभी नेता खाते हैं, तभी ब्यूरोक्रेसी खाती है, तभी हम खाते हैं। हम भी छोटे किसान के बेटे हैं, मेरे पास बहुत कम खेती है, लेकिन हम सब वो दर्द जानते हैं कि आज आखिर क्या कारण है कि 100 बीघे वाला किसान अगर अपनी बेटी की शादी करता है तो 5 बीघा खेत बेचना पड़ता है। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है इस देश में? मैं बस सरकार से यही चाहता हूं, यूपी सरकार से और देश की सरकार से, कि किसानों के हित में फैसला लें। ये 80% को निराश न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।